वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो मुझसे हर दूसरे दिन कोई ना कोई पूछता रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर या टेलीग्राम पर। दोस्तों, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आपके माइंड में भी आए होंगे। हो सकता है आपको इनके जवाब मिल गए हों और बहुत से लोग हैं जिनको इनके जवाब ना मिले हो। तो आज हम इन 3-4 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। तो दोस्तों, 4 ऐसे क्वेश्चन मैं आज आपके सामने रखूंगा जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये काफ़ी कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ की जाए इंडिया में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुझसे पूछता रहता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसमें से कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी ज़्यादा रेपुटेबल है, कौन सी अच्छी है और किस में इन्वेस्ट किया जाए, किस एक्सचेंज को यूज़ किया जाए क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के लिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैं इंडिया की क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज़ नहीं करता हूं क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता हूं। तो मैं राइट पर्सन नहीं हूं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ एक मोटे मोटे जो सुजेशन है मैं इसके बारे में आपको दे सकता हूं जो शायद आपकी मदद करें क्रिप्टो एक्सचेंज को चूज करने के लिए। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कौन सी एक्सचेंज यूज करता हूं, वो है बाइनेंस और कॉइनबेस। दोस्तों, ये दोनों इंटरनेशनल एक्सचेंज है, नंबर 1 और नंबर 2 की एक्सचेंज है वर्ल्ड में और काफ़ी रेपुटेबल हैं। तो अगर आप इन एक्सचेंज को यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाइनेंस का मुझे पता है कि आप इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉइन बेस का मैं श्योर नहीं हूँ कि आप इंडिया में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब मैंने क्रिप्टो करेंसीज में डीलिंग करनी स्टार्ट की थी तो मैंने फर्स्ट जो एक्सचेंज यूज़ की थी वो कॉइन बेस थी। और दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कॉइन बेस जो है वर्ल्ड की नंबर 1 की एक्सचेंज है और वहाँ से आप कोई भी कॉइन जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्ट्रेट अवे आप 1 मिनट के अंदर खरीद सकते हैं और उसके बाद उसे कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों कॉइन बेस से ही हमेशा जो है अपने कॉइन्स खरीदता हूँ और उसके बाद उन्हें बाइनेंस पर या किसी दूसरी एक्सचेंज पर मुझे ट्रांसफ़र करने हो तो वहाँ पर मैं ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग करता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली मैं जो है बाइनेंस यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही अब कॉइन्स रखता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कोई एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हैं तो वो बाइनेंस आप यूज़ कर लीजिए क्योंकि बाइनेंस ने अब जो सर्विस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सर्विस भी स्टार्ट कर दी है। तो आप डायरेक्टली कॉइन्स वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको क्रिप्टो एक्सचेंज चूज़ करते वक्त क्या क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है वो है कि देखना है कि आपने कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो कितनी पुरानी है। मैं कहूँगा 1 साल कम से कम पुरानी एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि अगर कल आपके पास कोई एक्सचेंज आए जो 1 महीना पुरानी और आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें और 1 महीने बाद वो बंद हो जाए या कुछ हो जाए। तो दोस्तों, मैं इन पे बिलीव नहीं ना करके मैं ऐसी एक्सचेंज पर इन्वेस्टमेंट डालूंगा जो एटलीस्ट 1 साल पुरानी हो। और दूसरा दोस्तों, आपको एक्सचेंज चूज़ करते वक्त देखना है कि उसका कस्टमर रिव्यू कैसा है। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कितने रिव्यूज़ आपको उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के बारे में मिल जाएंगे जिस भी एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो आप ये दो जो मेन पॉइंट है कि वो कितनी पुरानी है और उसके जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो कैसे हैं, ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपको 3-4 ऐसी चीज़ें देखनी है जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपको इस क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला जो है दोस्तों, उसकी जो ट्रेडिंग फीस है वो आपको देखनी है। अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग फीस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एक्सचेंज में जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग फीस जो है वो तकरीबन सिमिलर होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसी एक्सचेंज चूज़ करिए अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसकी जो ट्रेडिंग फीस है वो कम से कम हो। तो दोस्तों, ये आपको देखने की ज़रूरत है। और दूसरा दोस्तों, विड्रॉल और डिपॉजिट का उनका प्रोसेस क्या है, वो कितना इजी है, ये आपको देखना है कि अगर आप उसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं वो आसानी से हो रहा है और विड्रॉल कर रहे हैं वो भी आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये दो चीज़ें अगर आपको नहीं मैच कर रही हैं तो आप उस एक्सचेंज को थोड़ा अवॉइड ही करिए क्योंकि दोस्तों ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो उनके जो ट्रेडिंग रेट और प्लस जो डिपॉजिट और विड्रॉल की सर्विस। दोस्तों, जो अगला पॉइंट आता है वो है कॉइन अवेलेबिलिटी। आपको ये भी देखना है कि आप किस तरह के कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो कॉइन उस एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा
क्योंकि आप उसी एक्सचेंज पर जाएंगे जिसमें आपको वो आपके मनपसंद का कॉइन मिलेगा। तो दोस्तों ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों ये भी आपको देखना है कि जो कॉइन्स उस एक्सचेंज पर हैं वो डी लिस्टिंग तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डी लिस्टिंग की। जब जब भी कोई एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करें और आप कोई कॉइन उस पर खरीद रहे हैं, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो डी लिस्ट हो जाता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ जाती है। अभी कुछ महीनों पहले यही एक प्रॉब्लम हुई थी इंडिया में कि एक एक्सचेंज थी जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उस एक्सचेंज पर कुछ कॉइन्स जो है डी लिस्ट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो जो भी उसके इन्वेस्टर थे उस कॉइन्स के, उनको उनका पैसा नहीं मिला था। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको देखने की ज़रूरत है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है किस क्रिप्टो वॉलेट को यूज़ किया जाए। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको दूंगा दो ऐसे क्रिप्टो वॉलेट के बारे में जो मैंने यूज़ किए हैं। वो है मेटामैक्स और ट्रस्ट वॉलेट, जो कि आप मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। मेटामैक्स आप गूगल क्रोम की एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं क्रिप्टो वॉलेट्स यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने जो कॉइन्स हैं वो एक्सचेंज पर रखता हूँ, वो है बाइनेंस। मैं बाइनेंस का वॉलेट यूज़ करता हूँ। क्योंकि दोस्तों इसका एक रीज़न है। अगर कल को मेरे कॉइन्स चोरी हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या एक्सचेंज से हैक होकर निकल जाते हैं, तो मैं बाइनेंस को जिम्मेवार ठहरा सकता हूँ। मैं उनको रिस्पॉन्सिबल बना सकता हूँ, उनको चेस कर सकता हूँ अपने कॉइन्स को वापस लेने के लिए। लेकिन अगर इन वॉलेट से पैसे गायब हो जाते हैं या कॉइन्स गायब हो जाते हैं, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना होगा, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक वॉलेट्स के तौर पर काम कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग के एक्सचेंज या ट्रेडिंग एक्सचेंज के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर जो बाइनेंस से कुछ होता है तो बाइनेंस को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है और उनके जो प्रोसेस हैं कॉइन्स को सिक्योर बनाने के वो भी बहुत बड़े हैं। बड़े बड़े डेवलपर उनके साथ काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी एक्सचेंज इतनी जल्दी हैक हो। अगर हो भी जाए तो वो हो सकता है कि चांसेस हैं कि वो आपके कॉइन्स जो हैं आपको लौटा देंगे, किसी न किसी तरह से आपको कंपनसेट कर देंगे। ये मेरी सोच है दोस्तों, इसीलिए मैं किसी भी वॉलेट को यूज़ नहीं करता हूँ। 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे। मैंने एक बारी मेटामैक्स यूज़ किया था, उसके बाद मैंने उसे यूज़ नहीं किया था। मैं सारे कॉइन्स अपने एक्सचेंज पर ही रखता हूँ, वो है बाइनेंस या फिर कॉइन बेस पर। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या ओपिनियन हो सकता है वॉलेट्स को यूज़ करने में। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। ये मैं बिलीव करता हूँ कि मैं किसी को अगर अपने कॉइन्स दूं कि आपको इसकी देखरेख करनी है, तो मैं उसको जिम्मेवार भी ठहरा सकूं, उसको मैं रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकूं अगर कुछ गलत होता है मेरे कॉइन्स के साथ। तो दोस्तों ये मेरी राय है। आपकी राय जो भी हो, आप अपने हिसाब से कोई भी वॉलेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप कॉइन्स रख सकते हैं। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इतनी बारी मेरे से पूछा गया है कि हर दूसरे दिन या हर रोज़ कोई ना कोई ये क्वेश्चन मुझसे पूछता रहता है। वो है ट्रोन को लेकर। अब आप दोस्तों सोच ही रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। दोस्तों ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है प्राइस को लेकर कि ट्रोन का प्राइस कहाँ तक जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि इसका जवाब मैं देना ही छोड़ दिया है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में। बहुत से कमेंट्स का मैं जवाब देता था, लेकिन अब मैं नहीं देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हैं फैक्ट चेक्स को लेकर, ट्रोन को लेकर। तो उसके बावजूद भी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन आंसर में। दोस्तों ट्रोन का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस पर। अगर आप ट्रोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ट्रोन का प्राइस देखने की बजाय आप बिटकॉइन का प्राइस देखिए वो कहाँ पर जा रहा है। जितना ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा ट्रोन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ट्रोन ही नहीं, ज़्यादातर अल्ट कॉइन बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब जब मार्केट ऊपर गई है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चढ़ा है, ट्रोन का क्या, जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो जो अल्ट कॉइन्स हैं उनका प्राइस भी ऊपर गया है। तो दोस्तों अगर आपने जानना है कि ट्रोन का प्राइस कहाँ जाएगा, इसके लिए आप बिटकॉइन का प्राइस फॉलो करिए। मैं कहूँगा ट्रोन का प्राइस फॉलो मत करिए, क्योंकि ट्रोन का प्राइस पहले ही बहुत कम है। अगर इसके प्राइस में थोड़ी इंक्रीमेंट होती है तो वो थोड़ी बहुत ही होती है। अगर आप देखें कि बिटकॉइन का प्राइस अगर हज़ारों में जाता है तो ट्रोन का प्राइस भी उसी के हिसाब से बढ़ता है। तो दोस्तों ट्रोन का प्राइस का मुझे नहीं पता फ्यूचर में कहाँ जाएगा, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा ट्रोन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। और दोस्तों चौथा और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये जो ट्रोन वाला क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किस कॉइन में इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जाए।
अगर ट्रोन में इन्वेस्ट ना करे तो किस में इन्वेस्ट करे। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ट्रोन को लेकर के, मैंने अपने ट्रोन के जो कॉइन्स है वो बेच दिए थे, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत आया था कि भी अगर ट्रोन में इन्वेस्ट ना करें तो कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि आपको देखना है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया ट्रोन का इतना ज़्यादा कायल हो चुका है कि वो ट्रोन के अलावा कोई और कॉइन उनको दिखता नहीं है, कि अगर वो ट्रोन से इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे तो किस में इन्वेस्ट करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ट्रोन की थोड़ा, अगर जो ट्रोन का थोड़ा फेवर कम करके अगर आप और कॉइन्स भी देखें तो बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जहाँ से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी उस कॉइन की, आपको देखना होगा उनके प्रोजेक्ट कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, पास्ट में उसका कॉइन का प्राइस कहाँ तक गया था, अब उसका प्राइस कितना चल रहा है, कितना स्टेबल है, ये सब कुछ आपको देखना होगा। मैं तो आपको सिर्फ एक राय दे सकता हूँ कि आप ट्रोन को छोड़कर टॉप 10 जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर भी कंसंट्रेट करिए। ट्रोन में तो इन्वेस्ट करिए, ट्रोन डेली ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कॉइन है। अगर आपने अपना बिटकॉइन ऊपर बढ़ाना है, बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, तो आप ट्रोन में इन्वेस्ट करिए डेली ट्रेडिंग के बेस पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए, या टॉप 10 के जो बड़े कॉइन्स हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, थेरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, इनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन। उम्मीद है कुछ एक आंसर्स आपको मिल गए होंगे, जो जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उनके क्वेश्चन थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो दोस्तों फ्यूचर की मेरी वीडियोस का वेट करिए, हो सकता है फ्यूचर में मैं इसी तरह की एक दो वीडियो और बनाऊं, तो उसमें हो सकता है आपके आंसर्स क्लियर हो जाएं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, उसी के हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा उन क्वेश्चंस के ऊपर। तो उन क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस को भी दोबारा से कंबाइन करके किसी तरह से, और उसमें आपको हो सकता है आपके आंसर्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।